देखिए 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर में जिस तरीके से टूरिस्टों की निर्मम हत्या कर दी गई, उस संबंध में समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज घंटाघर पर कैंडल मार्च निकालकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और हम लोग मांग करते हैं कि आतंकवादी जिन लोगों ने ये घटना की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मरने वाले आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो लोग इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। आतंकवादी किसी धर्म का और जाति का आतंकवादी नहीं होता। और उन लोगों ने जो बेकसूर लोगों को पहलगांव में मारने का काम किया है, हम उनकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जो सरकार के दावे जो खोखले साबित हुए हैं, जो सरकार कहती थी कि हमने आतंकवाद कश्मीर से खत्म कर दिया, तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कहां आतंकवाद खत्म हुआ। निर्दोष लोगों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रही। देखिए, टूरिस्टों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार इस तरह की घटना हुई है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 22 अप्रैल भारत के लिए एक काला दिन। कुछ आतंकवादियों ने अपने बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए तकरीबन 28 भारतीयों को शहीद कर दिया। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी समाजवादी और हिंदुस्तानी यहाँ पे आंखों में पानी लेके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस घटनाक्रम में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तानी मरा है। ये 27 मौतें जो हुई हैं, ना हिंदू की हुई हैं, ना मुसलमान की हुई हैं, ये इंसान की हुई हैं और एक हिंदुस्तानी की हुई हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से बताते हैं कि पाकिस्तान से ये आतंकवादी आए और पहले से ही रिपोर्ट थी इनके पास में, मैं राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर तो है। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तो फेलियर है कि किस तरीके से आतंकवादी अंदर घुस गए, और घुस भी गए तो इतनी दूरी तक, पहलगाम तक आके और अपने काम को अंजाम दे के चुपचाप निकल गए। ये बहुत दुखद बात है। आज कहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है? ये घंटाघर पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा कैंडल मार्च निकाल के करी है और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस शोकाकुल परिवार को हिम्मत दे और जितने भी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। यही हम लोग कर सकते हैं। जी, 2 मिनट का हम लोगों ने मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज समाजवादी पार्टी के महानगर की पूरी टीम ने और समाजवादी के तमाम साथियों ने आज घंटाघर पर यानी एक श्रद्धांजलि दी है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हिंदुस्तानी टूरिस्टों का जो निर्मम हत्या की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये सरकार की इंटेलिजेंस जो है वो फेलियर साबित हुई है, क्योंकि उनका नाम पूछकर जो उनके साथ निर्मम हत्या की गई है, तो ये देश के लिए एक सोचने का विषय है। ये देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए ये काम किया गया है और इंटेलिजेंस जो है जो वो फेलियर सरकार घोषित हुई है। तो हम आपके माध्यम से उनके परिवार वालों को हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, जो यानी जख्मी हैं, घायल हैं, उनको अल्लाह ताला सेहत याफ्ता अता फरमाए। और जो लोग हमारे हिंदुस्तानी हमारे साथी और टूरिस्ट जो शहीद हो गए हैं, और हम उनके लिए 2 मिनट का मौन वो किया है और उसके बाद में कहते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार हिंदुस्तान को आतंकवादी मुक्त की बात कर रही थी, जो हुकूमत है उसको सबक लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कश्मीर के इतने अंदर आकर जो हत्या कर दी हिंदुस्तानियों की, क्योंकि वहाँ धर्म नहीं है किसी का, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब हैं वहाँ पर, तो इसलिए आगे तो सोचने की बात है। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनको सख्त फांसी की सजा देनी चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। और हम अपनी आर्मी से, जो बहादुर आर्मी है हिंदुस्तान की,
उससे कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे उन 27-28 लोगों की जो निर्मम हत्या की है उसके बदले 100 आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए, और अगर जो आतंकवादी जो इन्होंने मारा पकड़ जाए तो उनको फांसी देनी चाहिए। यही मांग करता हूं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो कैंडल मार्च हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के महानगर के नेतृत्व में निकाला है, अब्दुल हमीद गोशी साहब महानगर अध्यक्ष, मनोज यादव जी जिला महासचिव के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च हम लोगों ने घंटाघर पे आयोजित किया है। हम लोगों ने पहलगांव के जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है। ये सरकार कहती है कि आतंकवाद खत्म कर दिया है। कहाँ से आतंकवाद खत्म हो चुका है? आतंकवाद दिन पर दिन बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि आतंकवाद को हम बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। अगर आतंकवाद खत्म हो चुका है तो पहलगाम में 28 लोगों की जो टूरिस्ट थे बेचारे, वो तो सिर्फ घूमने गए थे, निर्मम हत्या कर दी गई है उन लोगों की। देखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और अगर धर्म की बात करते तो हम मुस्लिम होने के बाद कहते हैं सरकार हमें इजाजत दे और हमें पाकिस्तान में घुसने की इजाजत दे, हम पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे के आएंगे।